हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको आज एक बहुत ही अच्छा वीडियो मैं आपको बना के दूंगा। जो मेरा इस बात को आप लोग ठीक से सुनिएगा और समझिएगा। देखिए, अभी सबसे पहला बात तो मैं आज आपका करूंगा वैकेंसी को लेके। वो हुआ आपका एनडीए और सीडीएस को लेके, ठीक ना। तो एनडीए सीडीएस का हल्का फुल्का टच दे भी दूंगा आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं है। आप मतलब समझ लीजिएगा, ठीक है। तो एनडीए सीडीएस दे दूंगा, कुछ हल्का फुल्का जीडी के बारे में बताऊंगा आपको। और जो एमटीएस का रिजल्ट तो आ ही गया, खैर उसको छोड़िए। और वैकेंसी क्या क्या है हल्का फुल्का एक दो आपका, एक झारखंड स्टेट के बारे में बताऊंगा जो कुछ है। इन सब चीज़ को मैं थोड़ा डिस्कस करता हूँ आज। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आपका जो होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए। खैर वो तो बच्चों नहीं, मतलब जिसका उम्र 16 से लेके 19.5 तक है, 15 से लेके ये लोग आप लोग दे सकते हैं उस चीज़ को। उसके लिए आपका इंटर पास अपेयरिंग होना जरूरी है। पास है तो अच्छी बात है, अगर आपका एज क्रॉस नहीं हुआ तो आप इसको दे सकते हैं। और इसमें आपका एनडीए होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी का मतलब ये है, आप डायरेक्ट एनडीए ज्वाइन कीजिएगा अगर आप होते हैं। फिर 3 साल ट्रेनिंग बाद आप डायरेक्ट लेफ्टिनेंट बनिएगा। तो इसका ऐसे होता है कि इसमें सबसे पहले 12 अपेयरिंग में इसका एग्ज़ाम होता है। जो 12 पास हो ठीक है, अगर 12 में अपेयरिंग भी है फिर भी आप उसको दे सकते हैं। तो इसमें 3 होता है, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। और ऐसे है एनडीए में सबसे ज़्यादा पोस्ट एक्चुअल में आर्मी का होता है, ठीक ना। आर्मी का है आपका एनडीए में 208 कुछ पोस्ट है। एयरफोर्स में आपका 130 है। और कुछ आपका मैं क्या कहूँगा, आपका नेवल वेवल में थोड़ा कम है। और एक है आपका नेवल एकेडमी, वहाँ पर 30 पोस्ट है, ठीक है। तो उस कुछ पोस्ट है, वैसे कुछ है। तो आप इसको थोड़ा देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा, और अच्छा से आप इसको कर सकते हैं, समझ सकते हैं, सोच सकते हैं। और दूसरा बात ये हो रहा है आपका कि एनडीए का ये हो गया, आप आराम से फॉर्म को भरिए और दीजिए। हाँ, ऐसा बात है, अगर एयरफोर्स नेवी आपको चाहिए और आपको नेवल एकेडमी चाहिए तो आपको ऐसा होगा कि आपको आपका 12 अपेयरिंग चलेगा, लेकिन आपका फिजिक्स और मैथ होना चाहिए। इसका मतलब सीधा सीधा कहना है कि मतलब आपका साइंस होना चाहिए, तो आप नेवल और एयरफोर्स को आप लोग ले सकते हैं। अगर आपका आर्मी का है तो फिर आप लोग 12 में किसी भी अपेयरिंग रहें उसमें आप लोग एनडीए को भर सकते हैं, मतलब एनडीए को भर सकते हैं, हाँ उसको कर सकते हैं। तो वैसे है आपका 12 में अपेयरिंग हो तो फिर चलेगा। और उसमें मतलब आप नहीं ले सकते हैं अगर आपके पास ई नहीं हो, अगर आपके पास 12 नहीं हो तो आप उसको नहीं कर सकते हैं। खैर कोई दिक्कत नहीं है, अगर मुझसे अगर कुछ गलती हो रहा है तो आप एक बार नोटिफिकेशन को भी देख लीजिएगा। लेकिन आर्मी के लिए आपका साइंस होना जरूरी नहीं है, लेकिन नेवी और एयरफोर्स के लिए होना ज़रूरी है, ठीक ना। तो ये हो गया आपका नेवी का, नेवी आर्मी एयरफोर्स तीनों का। उसके बाद आते हैं हम लोग सीडीएस। तो जितने भी ग्रेजुएट बंदे हैं या फिर ग्रेजुएट के फाइनल ईयर में है, आप लोग सीडीएस का फॉर्म डाल सकते हैं। आपका 19 से लेके 24 साल तक आपका उम्र होना चाहिए। और ओटीए का जो होता है, मतलब एक आर्मी नेवी एयरफोर्स हो गया, तीनों हो गए। और एक आता है ओटीए ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी। इसमें वो भी सेम लेफ्टिनेंट है, वही पोस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो परमानेंट कमीशन नहीं है। परमानेंट कमीशन में आपका तीनों है, आर्मी नेवी एयरफोर्स, जिसमें 60 साल में रिटायरमेंट कीजिएगा। लेकिन इसमें आप 15 साल में रिटायरमेंट कर जाइएगा, लेकिन ये भी बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप उसके बाद आपको वहीं पर जॉब दिया जाएगा ओटीए में। तो ओटीए में इस बार वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, 275 वैकेंसी है। बाद में कि आर्मी का तो 100 वैकेंसी जो रहता ही, और नेवी एयरफोर्स का उनका हर बार वैकेंसी कम ही रहता है। ये सीधा सीधा बात हो गया आपका नेवी एयरफोर्स का। और अगर आपका एग्ज़ाम, अगर आप एनडीए दे रहे हैं तो आपका एनडीए हुआ, एनडीए में आपका 3 सीट, मतलब हाँ 2 सीटिंग में आपका, हाँ 2 ढाई सीटिंग, मतलब मुझे पता नहीं, मैं 2019 में दिया था, मुझे उतना है पता नहीं। लेकिन सीडीएस का मैं बता सकता हूँ कि सीडीएस का वो 3 सीटिंग में देना होगा। पहले अगर आपका पास आई एम एफ ए और IN है नेवल एकेडमी, तो आपको 3 सेटिंग में देना होगा। पहला सेटिंग रीजनिंग, सेकंड सेटिंग आपका जीके जीएस, थर्ड सेटिंग आपका मैथमेटिक्स, ये रहता है। अब उस टाइप से कुछ शेड्यूल है आपका, ठीक है। और दूसरा बात आ जाता है आपका ये आपका ई का ओटीए का। ओटीए में 2 ही पेपर देना होता है आपको, इंग्लिश और जीके। इस बेसिक्स पे आप इजीली, मतलब अगर मतलब आपको मैथ के देने का ज़रूरत नहीं होता है।
मतलब ये OTA में आप 2 ही पेपर दीजिएगा, उसके बाद आप जा सकते हैं, आपको आप छूट जाइएगा। तो OTA का ये सिस्टम है। तो आप लोग इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, गौर से देखिएगा और थोड़ा स्टडी कीजिएगा, तो फिर आप लोग का भी एग्ज़ाम इजीली निकल सकता है। उसके बाद ऐसे आप SSB जाइएगा, फिर ये सारा मतलब इंटरव्यू होता है, SSB इंटरव्यू, ये सब कुछ मोटा मोटा बातें हैं। और दूसरा बात मैं आपको SSC GD को ले जा रहा हूँ। तो SSC GD का बात ये है कि आपका साइट देखिए अभी भी ठीक से चल नहीं रहा है, अब नहीं, आगे जैसे डेट बढ़ेगा अब चलेगा। हाँ, मैं बता रहा हूँ, आप लोग सभी से विनती कर रहा हूँ कि आप लोग, ऐसे हो सकता है 25 तारीख से पहले आप लोग भर लीजिए। सोचिए कि 25 तारीख लास्ट डेट है, क्योंकि 30 तारीख तक आप वेट नहीं कीजिए, आपका देखिए साइट क्रैश करेगा, बहुत साइट में दिक्कत है। मैं बता रहा हूँ, फॉर्म नहीं डलाता है, समझ रहे हैं? तो आप इस बात को समझिए और मेरा इस बात को ध्यान दीजिए और आप लोग उसमें लग जाइए, तो आपका बहुत बेहतरीन हो जाएगा। आपका आप आराम से कर सकते हैं, मतलब क्योंकि इतना साइट इतना दिक्कत हो रहा है ना, मैं आपको बता नहीं पाऊँगा ये चीज़ें। तो आप लोग इस चीज़ को समझिए और कोशिश कीजिए कि हम लोग जल्दी फॉर्म पर डाल लें, 25 से पहले डाल लें, ये बात रह गई है। और मैं अब तक तो आप लोग का सब कोई का सेंटर लेवल का ख़त्म हो गया, लेकिन भाई अगर कोई स्टेट, अगर आप लोग झारखंड से हैं, मैं झारखंड का एक मोटा तगड़ा बात बता दे रहा हूँ कि झारखंड पुलिस का वैकेंसी आपका आ चुका है। लगभग 4,000 कुछ 5,000 कुछ पद हैं। तो आप लोग उसको फॉर्म को डाल दीजिएगा। और फॉर्म को डालने के लिए लड़का का हाइट 160 चाहिए, तो लगभग सब कोई का है। लड़की का 148 लगभग समथिंग उस टाइप से है, समथिंग नहीं 148 है जहाँ तक मुझे पता है, लेकिन कौन सा कैटेगरी का मैंने भी उतना ध्यान से देखा नहीं, लेकिन मिनिमम 148 है। और इसमें सब डिस्ट्रिक्ट वाइज बटा हुआ है पोस्ट। तो आप लोग, और सबसे ज़्यादा आपका पोस्ट आपका गिरिडीह जो जिला है आपका वो उसमें है। और ये सब मोटा तगड़ा झारखंड स्टेट के लिए है। झारखंड पुलिस का जो जिला पुलिस का है वो आ चुका है आपका। तो आप लोग ठीक से इस वैकेंसी को भी डाल दीजिएगा और आप आराम से फॉर्म को मतलब इजीली से आप फॉर्म डाल के अपना तैयारी में लग सकते हैं। हाँ, लेकिन इसका फिजिकल के बारे में बता दे रहा हूँ। इसमें सबसे पहले रनिंग है, आपको पहले रनिंग क्वालीफाई करना होगा, फिर मेडिकल है, और मेडिकल के बाद आपको फाइनल मतलब मेडिकल के बाद एग्ज़ाम के लिए आपको अफेयरिंग होना होगा। ये रहा मोटा तगड़ा बात आपका झारखंड पुलिस का, ये रहा सब चीज़। तो यही सब हुआ। अगर आप इस 3-4 के बारे में आपको कुछ दिक्कत हुआ तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो में मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं आपका सॉल्यूशन कर सकूं और आपको बता सकूं। तो चलिए दोस्तों, ठीक है, मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं। बाद बाकी मिलते हैं आपका एग्ज़ाम के बाद, मतलब नेक्स्ट कोई भी एग्ज़ाम आएगा SSC GD में, तो मैं आपको रिव्यू दूंगा ही। अब इसे निश्चिंत रहिएगा, हर चीज़ में रिव्यू दूंगा आपको। तो आप कोशिश कीजिए का मेरे चैनल से बने रहने के लिए। तो चलिए मैं रखता हूँ, वीडियो को एंड करता हूँ। बाय बाय।